सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है चैप्टर 7 इंटीग्रेशन। उसमें हम लोग टॉपिक कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आइए हम लोग क्लास 10 में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 + cos 2x dx। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ये क्वेश्चन 2026 में 1 मार्क का पूछा गया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो क्लास 11th की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 1 + cos 2x है, तो यहाँ पर हम लोग 2 cos स्क्वायर x वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें -1 आता है और यहाँ पर जो फॉर्मूला में -1 है और जो क्वेश्चन में दिया था वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx/√2 cos स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर x का हमारे पास हो जाएगा cos x और यहाँ पर √2 होगा जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx/cos x। cos x 1/cos x sec x हो गया। इसका डायरेक्ट हमें ध्यान रखना है log mod sec x + tan x + c। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 log mod sec x + tan x + c, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। अच्छे से ऑप्शन आप टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 87। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 होल पावर 1/3 टाइम्स x⁵ 5 dx। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। यहाँ पर फिर हम लोग थोड़ा सा शुरू में सिंप्लीफिकेशन करेंगे ताकि हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर सकें। आप एक बात देखिए कि अगर हम लोग x³ - 1 को t माने तो x³ का इंटीग्रेशन मतलब डिफ्रेंशिएशन होगा 3x², तो x² आएगा। पर यहाँ पर x² ऐसे हमें दिख नहीं रहा है, पर ये x⁵ को हम लोग x³ × x² लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसको t मानने पर यहाँ x² dx हमारा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर x³ है ही तो उसको भी हम लोग t के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद x³ - 1 को हमने t माना इक्वेशन 1। यहाँ से हम लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया है तो अब dx नहीं आएगा, dt/dx। तो यहाँ से हमारे पास न्यूमरेटर में जो हमारे पास या फिर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है x² dx, तो इसको हमने निकाला तो ये आया dt/3। उसके बाद बस हमें क्या करना है, अब सब्स्टिट्यूशन करना है। तो यहाँ पर हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 ⁻⁴ x³ x² dx। तो x³ - 1 की जगह t लिख दिया। अब ध्यान आप दीजिए जो हमारे पास x³ है तो ये t + 1 हो जाएगा, ठीक है। और x² dx तो हमारा dt/3 है, तो 1/3 नहीं भूलेंगे, 1/3 बाहर रहेगा, तो डोंट फॉरगेट 1/3। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो ध्यान रखिएगा t की पावर 1/3 को जब t से इंटू करेंगे तो 1/3 + 1, और t की पावर 1/3 को 1 से इंटू करेंगे तो t की पावर 1/3 आएगी, इसको भूलेंगे नहीं। उसके बाद फिर बस हमारा सिंप्लीफिकेशन है x⁴n वाला, यहाँ t⁴n है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 4/3 आएगा। तो ध्यान से गलती ना करें, कई बार हम लोग गलती कर देते हैं तो आपको रीचेक ज़रूर करना है। रीचेक में कई बार पता चल जाता है लास्ट में, तो आप बीच में भी करिएगा और लास्ट में समय ज़रूर निकालिएगा शुरू से रीचेक करने के लिए। उसके बाद जो हमारे पास t की वैल्यू थी x³ - 1 उसको हमने पुट किया, 1/3 से इंटू किया और लास्ट में हमारा आंसर आ गया 1/7 x³ - 1 ⁻⁷ 7/3 + 1/4 x³ - 1 ⁻⁴ 4/3 + कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का है, इंटीग्रेशन ऑफ x² / 2 + 3x³ का होल क्यूब। एक बार ट्राई करिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या इसका डिफ्रेंशिएशन है। तो देखिए यहाँ पर x³ है, इसका 3x² मतलब x² टर्म होना चाहिए, तो 0 हो गया। तो देखिए यहाँ x² है, तो इस पूरा को हम लोग t मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 2 + 3x³ को हम लोग t मान लेते हैं। इसके बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ 3 × 3 = 9 आ जाएगा, है ना। इसको थोड़ा ध्यान देंगे तो 9x² dt/dx, और हमें क्या चाहिए न्यूमरेटर में x² dx, तो यहाँ पर 9 को उधर भेज देते हैं तो हमारे पास आ गया x² dx = dt/9। इसके बाद बस हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है, हमने सब्स्टिट्यूट किया, 1/9 को बाहर भेज दिया कांस्टेंट, और यहाँ पर हमारे पास 1/t³ था तो t⁻³ -3 dt। उसके बाद -3 + 1/-3 + 1 + c, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। t को सब्स्टिट्यूट किया तो -1/18
2 + 3x³ टू द पावर -2 + c। अब आप इसको चाहें तो नीचे भी लिख सकते थे, तो पावर 2 हो जाती है डिनोमिनेटर में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 7.2 का ही है। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x log x टू द पावर m, जहाँ पर x ग्रेटर देन 0 और m नॉट इक्वल टू 1 है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। यहाँ पर log x को t मानने पर डायरेक्ट dx बाय x हमारा dt आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए dx को हम लोग भूलेंगे नहीं, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन हो रहा है। log x को हम लोग t मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx बाय x dt आएगा। बस फिर हमें सब्स्टिट्यूट करना है t की पावर m, यहाँ dt आ गया तो t की पावर -m, तो -m + 1 बाय -m + 1 + c, t की जगह log x, -m + 1 को 1 - m लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया log x पावर 1 - m डिवाइडेड बाय 1 - m + c। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक्सरसाइज 7.2 का ही है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x² dx। एक बार आप इसको ट्राई करिए। यहाँ पर देखिए x² को t मानने पर 2x dx, मतलब x dx जो न्यूमरेटर में है वो आ जाएगा। तो हम लोग इसी से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x² dx। तो यहाँ पर x² को हम लोग t मान लिए, तो 2x dx dt बाई dx, और 2 को इधर क्योंकि हमें न्यूमरेटर में x dx की वैल्यू चाहिए तो x dx हमारे पास dt बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने x dx की जगह dt बाई 2 लिख दिया और ये हमारे पास e टू द पावर t आ गया। 1/2 बाहर आ जाएगा, e टू द पावर t को न्यूमरेटर में लेंगे तो e टू द पावर -t हो जाएगा। उसके बाद e टू द पावर -t, तो e टू द पावर -t और -t मतलब -1 है तो -1 से डिवाइड कर देंगे, कोफिशिएंट है। तो 1/2 e टू द पावर -t बाय -1 + c, माइनस उधर चला जाएगा तो -1/2 e टू द पावर -t + c, e की जगह मतलब t की जगह हम लोग x² रख देंगे तो -1/2 e टू द पावर -x² + c। और क्योंकि ये निगेटिव में है तो आप इसको डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2 e टू द पावर x² + c। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अगली वीडियो में फिर से हम लोग 5 क्वेश्चंस करेंगे क्लास 11, ठीक है, मतलब क्लास 12 का कर रहे हैं पर क्लास 11 होगी हमारी अगली क्लास। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 7.2 का ही है, और इसी तरह धीरे धीरे अपने क्लास 12 मैथ्स कनेक्शन इंटीग्रेशन में आगे बढ़ेंगे।